बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये कहा कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के अंदर बेसिक जो है वो दो मेजर पार्ट्स हैं। एक को हमने नाम दिया था नर्वस सिस्टम का और दूसरे को हमने नाम दिया था एंडोक्राइन सिस्टम का। तो सबसे पहला हमने जो पार्ट है नर्वस सिस्टम को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आज हम इसी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम एंडोक्राइन की जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। अच्छा, देखिए, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ग्लैंड, यानी कि ये ग्लैंड क्या है। एक्चुअली ग्लैंड क्या होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक सेल्स या क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो है ना केमिकल क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। यानी कि दीज आर दी स्पेसिफिक सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल दैट सीक्रेटिंग दी केमिकल सब्सटेंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ग्लैंड्स की जो है वो दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें, एंडोक्राइन ग्लैंड की। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है जी, ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है, ओस्मो रेगुलेशन है, ग्लूकोज का बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को हमारे क्या करते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखिए, अब ये जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, बेसिकली जो ब्रेन है, इस ब्रेन का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यानी कि जो हमारा एक ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसके साथ क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये अटैच होता है। यानी कि ये हमारे पास सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, एक ब्रेन है और इस ब्रेन के साथ ये जो एक पी शेप यानी कि मटर के दाने के साइज़ के बराबर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एक्चुअली ये केमिकल मैसेंजर जो है वो रिलीज़ करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स का नाम देते हैं। और उन हार्मोन्स को डायरेक्टली जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो इंटर किया जाता है और फिर उन हार्मोन्स को बॉडी के जो स्पेसिफिक जो टारगेट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एक्ट किया जाता है, जहाँ पर वो जाके अपना जो है ना वो एक्शन शो करते हैं। देखिए, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर दी स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो हमारी जो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं और बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं। फिर अगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे तो ये डायरेक्ट जाएंगे ब्लड के अंदर, अगर ये एक्सोक्राइन होंगे तो ये जाएंगे ब्लड वेजल्स के अंदर और फिर ये क्या करेंगे, अपने टारगेट एरिया के ऊपर जाएंगे जहाँ पर जाके ये अपना क्या करेंगे, एक्शन शो करेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती हैं, डक्ट होती हैं और ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं इनको क्या करते हैं कि डक्ट के अंदर जो है वो रिलीज़ करते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि अपनी जो टारगेट एरिया होगा वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड, फॉर एग्जांपल पेंक्रियास है, सलेवरी ग्लैंड है, स्किन ग्लैंड्स हैं, एटसेट्रा। लेकिन स्टूडेंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनमें सबसे पहले जो टाइप है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो एक पी शेप है और ये कहाँ अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे हाइपोथैलेमस जो कि एक ब्रेन का पार्ट है इसके साथ ये क्या होता है, अटैच होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, कुछ को हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। यानी कि ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, एक्ट करने के बाद वहाँ से जो है ना उनको मैसेज देते हैं कि वो क्या करेंगे और जो है वो हार्मोन रिलीज़ करें। और कुछ ऐसे यानी कि ये क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं, यानी कुछ ऐसे ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो डायरेक्ट जाके यानी कि टारगेट एरिया के ऊपर जाके वो एक्शन शो करते हैं। तो ट्रैफिक हार्मोन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे और दूसरे ग्लैंड को ये मैसेज देंगे कि वो क्या करेंगे, अपने यानी कि वो मज़ीद जो है वो कोई हार्मोन रिलीज़ करें। और कुछ जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट जाके जो है ना वो किसी भी एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं।
अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की यानी कि लोब की बात करें तो एक होता है एंटीरियर लोब, वैसे तो एक और मीडियल लोब भी होता है, पोस्टीरियर लोब भी, लेकिन आपकी बुक के अंदर दो जो है ना डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले एंटीरियर, जो फ्रंट यानी कि ये जो फ्रंट साइड पे इसको हम कहेंगे एंटीरियर, और ये जो बैक साइड पे इसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर लोब का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना डिस्कस करते हैं एंटीरियर लोब को। तो एंटीरियर लोब के अंदर जो है वो डिफरेंट हार्मोन को रिलीज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है जी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोफिन। इसी तरीके से है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और कुछ जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन को रिलीज़ किया जाता है, और कुछ जो है यानी कि एड्रीनल, जो एंटीरियर लोब होता है ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को भी क्या करता है, ये रिलीज़ करता है।